Teacher for advocates. Anyone can give me the definition of trial? Trial किसको कहते हैं? जी? Proceeding of the court. Proceeding of the court. Any other definition? When criminal trial start from an offense, it ends on judgment. आप कहते हैं कि criminal trial offense है क्या? जी. Anyone who can dispute him or give another word? Yes, ma'am. Criminal trial FIR या complaint Trial FIR से होता है. नहीं मतलब चालान मैं सबमिट हो जाए उसके बाद लेकिन ये है कि कहाँ से होता है? मैम जब ऑफेंस को की तरह FIR आगे कितनी कैसे होता है? ट्रायल कैसे होता है? आप क्या कहते हैं? चालान से होता है? चालान कंप्लेंट से होता है? कंप्लेंट से होता है? But में FIR से start होता है. FIR से स्टार्ट होता है. FIR से complaint और FIR return to different things. लेकिन मैं आपको फिर देखिए I will explain जी. Yeah. No, it start from offense and it don't ends on judgment. हम पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है फिर मैं आपको बताऊंगी. Trial, examination of evidence by both points. Judicial examination and determination of facts and legal issues by both. यहाँ पे आप देखें आपको क्या लगता है ये FIR से साफ होगा? अभी भी सोचना. मैम फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस अब याद आ गया? कौन बोला है? मैम हमसे पूछा नहीं गया था पर हमने सोचा हुआ था. नहीं. Without FIR, evidence is anyone who wants to talk to raise his hand or her hand. I'll get it. बिल्कुल. ये स्टार्ट होता है ट्रेनिंग ऑफ चार्जेस. उससे पहले जितनी भी प्री ट्रायल. अच्छा मुझे ये बता दें आपसे किसने कितना क्रिमिनल प्रैक्टिस किया है? आपने किया? 5 साल हो गए. 5 साल हो गए. Good. Anyone else? एक साल. अच्छा most of the participants have not done it. मैं थोड़ा सा प्री ट्रायल से बताऊंगी. Then we will go to the trial. Pre-trial आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए. अच्छा सबसे पहले how criminal law is set into motion by FIR. FIR होती है कौन से केस में? Cognizable offense में कौन से सेक्शन की नीचे? 154 CRPC. और जब ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल हो तब इंफॉर्मेशन जो दी जाती है that is entered into a register by the police. कौन से सेक्शन? 155. जब इंफॉर्मेशन either in cognizable case or in a non cognizable case आ गई. एक में FIR होगी दूसरे में वो भेजेंगे मैजिस्ट्रेट को सवासा बना के he will already investigation. Both cases inquiry investigation होगी. Scheme यही है पहले FIR inquiry or investigation and then trial. अगर इनके दरमियान में जितनी प्रोसीडिंग्स हैं अरेस्ट है सीजर है प्रोक्लेमेशन है बेल है सुपरडारी है डिस्चार्ज है कैंसिलेशन है यू नेम इट ये सारी की सारी प्री ट्रायल है. सबमिशन ऑफ चालान इज आल्सो प्री ट्रायल. और इवन चार्ज की फ्रेमिंग itself प्री ट्रायल क्योंकि उसके बाद जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी ना वो ट्रायल. अब ट्रायल जब चार्ज फ्रेम होगा उस टाइम भी टोटली देखेगी कि उसके पास क्या मटेरियल है जिससे वो एविडेंस क्या एविडेंस है जिस बेस पर वो चार्ज फ्रेम कर रही है आया है भी कि नहीं. उस टाइम पे भी आप को
go for discharge पहले भी हो सकता है, discharge on the recommendation of IOB हो सकता है, section 169। अच्छा, और अगर वो इससे भी बहुत पहले मैजिस्ट्रेट कोर्ट कर सकता है, कौन से सेक्शन के नीचे? मैडम 63। और कब कर सकता है? हाँ, जब वो कॉग्निजेंस ना ले। अच्छा, कौन से केसेस में करता है? बड़े आराम से बहुत सारे केसेस पर टू नो। हाँ, अच्छा, अब जब हम उस चीज से आगे जाते हैं, बिकॉज़ दैट इज प्री ट्रायल इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ माय लेक्चर टुडे। एंड इसकी बजाय बहुत सारे हमने प्रैक्टिस की जस्ट टू रिफ्रेश देयर मेमोरी। अच्छा, अब हम आगे ट्रायल पर चार्ज की ट्रेनिंग की बात आती है। स्टेजेस इन क्रिमिनल ट्रायल दोबारा देखते हैं। ट्रेनिंग ऑफ चार्ज जी चार्ज है, पता है सारे संविधान है, सारा टॉपिक इस पे जा रहा है, डोंट फाइंड इट आउट, इसको समझ लेंगे ये है चार्ज। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, एग्जामिनेशन ऑफ accused, examination of defense witness, arguments, judgment, ये यही स्टेजेस हैं ट्रायल। अच्छा, सबसे पहले जब चालान सबमिट हो गया, चालान सबमिट होगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? मैडम मैजिस्ट्रेट के पास। मैजिस्ट्रेट के पास? ये मैडम। हाँ, क्यों? कागज लेगा मैडम 190 में। मैडम अगर मैजिस्ट्रेट समझता है कि ये जो ऑफेंस हुआ है ये कागज लेने सा है तो 190 में वो कागज लेगा, वरना तो केसी क्लास कर देगा अगर मैजिस्ट्रेट ट्रायल है तो। अगर मैजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं है तो वो 190 कागज लेके जो अगर सेशन ट्रायल है तो वो सेंड अप करेगा सेशन कोर्ट। सर एफआईआर जो उस टाइम लेते हैं ना वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होती है कि एफआईआर हुई है और वो रिसीव करवाते हैं कोर्ट में जो फर्स्ट टाइम आता है कोर्ट में जो एफआईआर फर्स्ट टाइम आती है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आती है कि आपके जुरिसडिक्शन में ये क्राइम हुआ और ये एफआईआर। अभी हम चालान की बात कर रहे हैं, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो आयोग सबमिट करता है अंडर सेक्शन 170 चालान, उसको रिपोर्ट, वैसे वहाँ पे रिपोर्ट के वजह से नॉर्मल पार्लेंस में हम चालान देते हैं, पर या तो रिकमेंडेशन होगी विचार की या फिर ट्रायल आपकी यूज होगा। तो जब सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद वो कॉग्निजेंस विंडो में देगा, आइदर यू विल ट्रायल, अगर वो सेशन ट्रायल है यू विल send that up for trial to the board of sessions। अच्छा, अब इसमें एक और चीज भी है, अगर वो कंप्लेन है और it is regarding an offense which is punishable, which is triable by court of session, complaint कहाँ पाएगी? Keeping in view section 190 CRPC। Anyone else? No, anyone else? मैं मैजिस्ट्रेट के पास फाइल होगी। कौन कह रहा है? मैजिस्ट्रेट के पास होगी क्यों? जी, मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 190 सीआरपीसी ऑन सिंपल प्लेन पेपर। तो सीधी सेक्शन में क्यों नहीं हो सकती? Because according to criminal procedure code, magistrate has to take the cognizance and he will send the exactly cognizance देंगे, और क्यों नहीं डायरेक्ट हो सकती cognizance, क्यों मैजिस्ट्रेट नहीं लेनी है? Because there is a non-extended clause in section 190 which says notwithstanding anything else in the act, जो भी होगा पहले मैजिस्ट्रेट cognizance लेगा तब होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब आगे चलते हैं। Style of statements and documents used in cases established on police reports। जब आपकी चालान आ गया ट्रायल कोर्ट में, whether it's a ministerial court or it is a court of section, सबसे पहले जो प्रोसीडिंग है वो सामने का रिव्यूज है। जब रिव्यूज आ जाएगा तो उसको
documents को take जो कि file का हिस्सा है, to which he is entitled. 241A है magisterial trial और 265C है sessions trial. उसमें क्या क्या होगा? FIR की कॉपी, पुलिस रिपोर्ट, चालान की कॉपी, जो statements of witnesses हैं 161, 164 CRPC वो, साइट प्लान की कॉपी, रिकवरी मेमो. अगर कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट है जो विरोध कर सकती है कि वो समझती है कि ये एडवर्स या प्रेजुडिशियल होगा, तो ये है स्ट्रक्चर. लेकिन ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लाजमी इश्यू को देने चाहिए. और ऐसे भी हुआ है कि हायर कोर्ट के केसेस बातों की मांग में ट्रायल में ये हुआ है कि उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए थे, तो प्रेजेंट सी की कंप्लायंस नहीं की है, तो ए की कंप्लायंस नहीं की, दिस इज राइट. It is the very essence of fair trial that he should have the knowledge of what evidence has been put up against him by the prosecution. कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान मेरे जब साइड प्लान की बात की थी साहब और आईओ से कि आपने आईओ ने साइड प्लान पेश नहीं किया, तो उन्होंने बोले मर्डर केस में होता है, अदर केस में नार्कोटिक्स में नहीं सवाल नहीं होता साइड अब उन्होंने फौरन जवाब 10 साल में मुझे रोका कि ये ना next side plan is a must. इसको आप वहां पे सिर्फ हैदराबाद में आए वहां पे कहते हैं मर्डर केस में साइड प्लान में नहीं साइड प्लान तो नार्कोटिक्स केस में होता है. और नहीं इसकी कोई डेफिनेशन नहीं कि वहां साइड प्लान में तो जिक्र नहीं सीधा मर्डर केस. बस हमने इसके बारे में बताया कि हमारा ये मैडम इसको मैडम इस तरह क्लियर करें कि मुशीरनामा they are doing recording of evidence to ऐसी बात है आप रिवीजन फाइल मैडम इसको इस तरह let the presiding officer pass an order regarding that challenge इसको क्या हम इस तरह से क्लियर कर सकते हैं मुशीरनामा सरजमीन जो होता है मुशीरनामा आपकी तरफ से सूट है सर यही रहता है साइड मेमो आप ले सकते हैं. ये सब प्रोग्राम में जैसे वर्ड को भेजें मुशीरनामा क्या कहते हैं प्लेस ऑफ इंसिडेंट का मुशीरनामा मीडिया क्लास रिप्रेजेंटेटिव आपको ये सजेशन है कि आगे किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो हैंड रेज करे. क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑनलाइन प्लीज. रिकवरी मेमो का पता है उसमें क्या कहते हैं हमारे यहाँ मुशीरनामा देते हैं मुशीरनामा सवाल में क्या कहते हैं कोई कुछ पर मत पूछती है हमारी Charge is a formal and summarized form of accusations contained in the police report or a complaint. Forming basis of trial, very simple, self-explanatory. I do not need to explain it. जब हम charge frame करते हैं, उसमें charge की बड़ी important होती है. Date of occurrence, venue of occurrence, time of occurrence, the manner in which offense has been committed. ये सब कुछ चार्ज के अंदर होना चाहिए and it should be certified under section 164 CRPC. That is what judges मैंने आपको ऐसे बता दिया. इन्हें as counsel भी आप चार्ज को देखते हैं कि चार्ज properly framed हुआ है कि नहीं और section of law ठीक लगा है कि नहीं. उसकी alteration किसी भी स्टेज पर हो सकती है चार्ज की, उसमें कोई इशू नहीं है. लेकिन at the first instance ही वो ठीक तो अच्छा है. Evidence of अब जब चार्ज फ्रेम हो गया accused does not plead guilty तो case prosecution evidence में फिक्स किया जाएगा. या फिर अगर वो guilty plea भी कर रहा है और फिर भी conviction नहीं हो रही तब भी क्यों ऐसा कुछ सही हो सकता है. हाँ कौन से केस जिसमें जो है वो नॉर्मली जो हीनियस क्राइम्स होते हैं अगर वहां पर जो है वो अक्यूज जो है वो प्लीड गिल्टी भी करता है तब भी जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो कहते हैं कि having कैपिटल पनिशमेंट वहाँ पर फिर even then अगर accused guilty भी कर रहा है तो नहीं guilty वो definitely for this process of the prosecution because it is sectors there's absolutely not then evidence hope to ascertain from Jalan or Pune about PW's
जब भी रिव्यूज हो गए फिर स्टेटमेंट ऑफ रिव्यूज होगी ये इसमें डिफेंस एविडेंस से पहले स्टेटमेंट ऑफ रिव्यूज होगी अंडर सेक्शन 342 सीआरपीसी दैट स्टेटमेंट ऑफ रिव्यूज इज एक्चुअली एग्जामिनेशन ऑफ रिव्यूज वो मैं आपको आगे बता दूंगी कि उसमें क्या क्वेश्चंस को पूछते हैं रिव्यूज को रिव्यूज फिर उसके बाद उसी स्टेटमेंट में बता देगा उससे क्वेश्चन किया जाता है कि वो डिफेंस एविडेंस लाना चाहता है या नहीं अगर लाना चाहता है तो फिर वो डिफेंस एविडेंस के लिए वो फिक्स कर देती है सेक्शन 540 सीआरपीसी मैंने लेगेसी लिखा है इसकी बहुत एप्लीकेशन है हमारे क्रिमिनल ट्रायल्स में अक्सर ये विभाग करती है आप में से बहुत सारे लोग खुद भी दी होगी 540 जब भी इससे दो पार्ट हैं 540 सीआरपीसी के फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्क्रिशनरी है सेकंड मैंडेटरी है फर्स्ट में ये है कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी है कि एक गवाह बहुत जरूरी है वो दरखास्त देते हैं कोर्ट समझती है कि डिस्क्रिप्शन है जरूरी है बुला ले जरूरी नहीं है मालूम है दूसरी पोजीशन ये है कि कोर्ट खुद समझे कि नहीं ये तो मैं ये ट्रायल फैसला ही नहीं कर सकती जब तक कि ये गवाह ना आ जाए समटाइम्स ऐसा होता है कि वो एक आई विटनेस प्रोड्यूस कर देते हैं दूसरा आई विटनेस रिपोर्ट कर देते हैं फॉर व्हाटएवर रीजन अबांडन कर देती है प्रोसिक्यूशन लेकिन अदालत समझती है कि तो बहुत इंपॉर्टेंट गवाह है ये ऐसा गवाह है कि अगर ये आ जाए तो मुझे सारे हालातों वाकयात का पता चल जाएगा अदरवाइज मैं इस एक गवाह की तो सही डिसाइड नहीं कर सकती है कर सकता तो वो फिर अपनी इनहेरेंट पावर्स एक्सरसाइज करते हुए 540 के नीचे तो आपको समझ करना है 540 ए is regarding the exactly we बहुत ज़्यादा हर डिस्ट्रिक्ट केस में where there are only many used to go in the exemption allocated they see exemption from personal attendance the trial criminal trial में use की personal attendance बहुत important है that is not dispensed for the reason he should be part of the trial he should know what is happening इवन जो कस्टडी में यूज होते हैं वो लाया जाता है ताकि एविडेंस भी देखें सारी प्रोसीडिंग्स भी देखें जब इट इज राइट फॉर द फेयर ट्रायल और अगर अब तो ये है कि हमारे पास वीडियो लिंक तो देखते हैं हम वीडियो लिंक भी ले लेते हैं ताकि वो देख ले कुछ एविडेंस होगा या तो ठीक है ड्रॉप कर रहा है बाकी स्टेटमेंट क्या है लेकिन अक्सर जो हम एग्जाम्पशन की बात करते हैं कि बहुत सारे केसेस में यूज को एग्जाम्पशन देते हैं जब वो खुद एग्जाम्पशन दे लेते हैं तो वो अपना वो राइट को डिफोल्ड कर रहे होते हैं तो हम डिलीवरी देते हैं अगर कोई I have a question जी for you, madam. Yes. जी Just like in civil trial, there is a provision 151 CPC. The court has inherent power. Criminal trial might be supposed to be court power, like 100 powers. ये 540 है 540 से और भी बहुत सारे यहाँ पे जनरल ही है ना 540 जनरल 540 जनरल रजिस्ट्रेशन है आपकी ट्रायल में और इससे ज्यादा क्या हो कोई भी एविडेंस कोई भी गवाह को ला सकते हैं और तो नहीं आप मुझे बताएंगे यहाँ पर एज वेरिफिकेशन कैलकुलेट होता है पोस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन में मेडिकल बोर्ड कंप्लीट करती है It's what's called, you know, what's called. आप एक ट्रायल करके बस पावर है ना बहुत की पास है और that is the sole objective is the fair trial or proper trial in accordance with law. जी. 151 तो जनरल है अब सीआरपीसी को आप कंपेयर मत करें उसका ये यहाँ की स्पेसिफिक देखिए स्पेसिफिक मतलब ट्रायल से स्पेसिफिक अब वो वहाँ पे जो अरेथमेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं सिंपल ट्रायल इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिमिनल ट्रायल कीप योर फोकस ऑन क्रिमिनल ट्रायल ऑन सीआरपीसी कंपेयरिंग सीआरपीसी वो सीपीसी जनरल ट्रायल के लिए फ्रेमवर्क अगर फ्रेमर्स एक ही बोर्ड बनाते हैं ना तो वो ही नहीं सकते हाँ लॉ ऑफ एविडेंस जो है कानूनी शासन दोनों ही दोनों के लिए अलग एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हाउ मेड
वही है आजकल फिजिकल अपीयरेंस के अलावा कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ऑडियो विजुअल नॉलेज is the latest tools by which हम उन गवाहों को गवाही रिकॉर्ड करते हैं जो कि अब्रॉड हैं या उनकी अटेंडेंस रिपोर्ट करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। sometimes डॉक्टर्स होते हैं वो अब्रॉड चले जाते हैं, आई विटनेसेस अब्रॉड होते हैं, sometimes कोई और गवाह होता है, ऐसे भी होता है कि बीमारी की वजह से वो अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन उसमें फिर आइडेंटिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब अब्रॉड करते हैं हम जो एमबीसी करते हैं वहां पर हम जो है उस एमबीसी को लिखते हैं, वेटिंग शेड्यूल किया जाता है वहां पे सिस्टम वहां से यहाँ कनेक्ट होता है और फिर ये भी देखा जाता है कि वो किस चीज प्रोविजन है वहां पे बयान दे रहा है ताकि कुछ प्रॉम्प्टिंग ना हो कि ये ना हो कि वो चीजें देख के बढ़ रहा है। तो देयर आर सो मेनी कंडीशनलिटीज, लेकिन अभी जो मंसूर अली साहब की डेट में आएगी बहुत सारे रिजल्ट्स को रिलैक्स कर दिया है। यू कैन गो थ्रू दैट, उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे भी कर ले, जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करें और एप्लीकेशन इसलिए लिखना जरूरी होती है कि अगर वीडियो लिंक लेना है या प्रोसिक्यूशन तो आपका गवाह है ना, it is for the prosecution to produce evidence. It is not the duty of the court, it is of prosecution अगर आप prosecution है। पर आपके गवाह है और मैं कहीं जाना है पीटी साहब ये नहीं है तो मैं एविडेंस क्लोज कर रही हूँ। जब ऐसे होता है तो वो दरखास्त देते हैं ना कि मैडम तो बाहर है, हम क्या करें, हम वीडियो लिंक करते हैं, काम सही नहीं है आपने। मैम इसमें हाई कोर्ट से परमिशन लेना जरूरी है? नहीं, सिर्फ उनको हम लेटर कर देते हैं कॉलेज प्रोफेसर, क्योंकि वो अक्सर जो लाइजाम होता है ना एमबीसी को रजिस्ट्रार, इट इज नॉट अबाउट परमिशन, इट इज अबाउट जी। एक गवाह उसके वही इसका पॉलिसी वो गवाह कैसे पेश करेंगे, जैसे लीगल की ना हो इस काम के बाद वो ऐसे इसको इसकी दवाई लाल क्रॉस करते हैं, इसका नाम भी नहीं तो हम उसको कैसे नाम नहीं है तो 540 अभी मैंने पढ़ाया है तो उसी हवाले से जी जी पूछता हूं कि 540 में पेशेंट्स हाँ कोई पता नहीं चले अभी पता चलेगा। Order of examination of witness, Article 132, 133 कानून शहादत ordinance. सबसे पहले examination in chief by party who calls the witness, cross examination by other or opposite party, re-examination subsequently by party who calls the witness, re-cross examination after examination. Examination in chief सबको पता है, क्रॉस एग्जामिनेशन सबको पता है, री-एग्जामिनेशन कब होता है? When after cross examination there is some ambiguity or there needs some clarification, तो ऐसी चीज आ गई जिसमें जो है वो then करवानी पड़ती है, तब एडमिशन होता है वो When there are matters which are referred in cross examination which are new, regarding which an explanation is required by the prosecution who has produced the witness. कौन सा इंस्टेंस हो सकता है ऐसे? कोई एग्जांपल? जी इसमें अगर हम ये एग्जांपल लेना चाहें कि साल की बात है चार्ज अल्टर हो जाए या मतलब एडिशन चार्ज में हो जाए और दोबारा आ जाए उनको भी एग्जाम किया जाए। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है अब मिसाल के तौर पे एक आई विटनेस है, कोई एग्जामिन हो रहा है, ठीक है, अब वो ही इज रिपोर्टिंग कि मेरे सामने मर्डर हुआ है। अब हुआ ये है कि उसी अकरेंस में एक और बंदा भी जख्मी हुआ है, लेकिन वो ये कंसील कर रहा है क्योंकि वो शायद उसको वो नहीं कर रहा। क्रॉस में डिफेंस काउंसिल ये चीज ले आता है कि उस वक्त वो गुलामंदा भी मौजूद था। अब इट इज अ फैक्ट which has now been referred and introduced as a new in cross examination, तो अब वो re-examination के लिए कहेगा prosecution ये हमें अपॉर्चुनिटी है और उसके अंदर भी अगर कोई न्यू फैक्ट आ गया री-एग्जामिनेशन में तो फिर भी क्रॉस एग्जामिनेशन का दोबारा राइट डिफेंस का होगा। जी
रीएग्जामिनेशन तो अपना जो कौंसिल है ना पार्टी वो ही करता है अपना कॉम्प्लेक्स है कि मैंने अगर उसके खिलाफ अपने ही अपने एक्यूज या से अपने पार्टी के खिलाफ कोई गवाही दे तो उसके लिए है ना वो आर्टिकल 150 वो शायद वो उस पे मेरी बात में आती है वो अगर बिल्कुल ही वो शायद होता है ना वो फिर हम वो होता है क्लियर करवाएंगे और उसको जॉब एग्जामिनेशन करेंगे दैट इज अंडर आर्टिकल 150 ऑफ ये जो है ना ये हम एग्जामिनेशन की बात करें तो ये जिससे हम कंफ्यूज है ड्यूरिंग जॉब एग्जामिनेशन की बात करें विटनेस इज नॉट बिकम अपना ही कॉम्प्लेक्स एग्जामिनेशन होता है उस चीज से एक्सप्लेन करने के लिए कि क्रॉस एग्जामिनेशन में गवाह से ये पूछ के ये तो चीज में हमने बताया नहीं था इसको हम फिर आगे की एग्जामिनेशन में क्लियर कर देते हैं ये so you have to identify with that article वो दूसरा जी When for the re-cross examination, is the permission of the court necessary? एग्जामिनेशन हो सकता है लेकिन वो कहते हैं परमिशन देते हैं नॉर्मल कोर्ट में ये होता है और ये लीगली एज अ राइट दी जाती है ऐसे नहीं है कि ये डिक्लाइन होगी सुनो रिक्वेस्ट सिंपल रिक्वेस्ट नो एप्लीकेशन जी 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 तो ऊपर कर लेके सॉरी यार मैंने इश्यूज जैसे कि चालान शीट होती है जिसमें रिजर्व विटनेसेस ऊपर वाले विटनेसेस सब चल गए ठीक है अब रिजर्व विटनेसेस में से भी यदि चलाना चाहे इसमें भी चलाऊंगा हाँ उसमें हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते बल्कि आप ये कह सकते हैं कोर्ट को कि इनको एक put the prosecution on notice to produce all the remaining evidence or to close it और अगर वो क्लोज नहीं करते तो कोर्ट कैन itself close the evidence of after the after putting prosecution on notice ये आपसे चेक करके दूसरे तरह से टैक्स लेकिन कंफर्म करें हमेशा कंफर्म कर दीजिए क्योंकि ह्यूमन मेमोरी इतना लॉस नहीं करती और जब भी कोई सेक्शन रेफर करें 10 दफा पढ़ें लेकिन जब भी रेफर करें दोबारा पढ़ें और मैं जब भी हर दफा पढ़ती हूँ मुझे हर दफा नई चीज पता चलती है हर दफा पढ़ती हूँ फिर एक लाइन की दोबारा से एक नया मतलब देती है ऑलवेज रीड ध्यान रखिए अगर बंदा सेल्फ डिफेंस में किसी को मारे तो सेल्फ डिफेंस में हमारे लोगों की रिएक्शन कैसे करना दिस इज वन ऑफ लीगल साइड्स प्रूव कैसे करें ये तो प्रूव करना आवश्यक है कैसे करेंगे आप ऑब्जेक्ट सर्कमस्टेंसेस लेकर आएंगे आप बताएंगे कि ये चीज ऐसे है और जिसका एग्जैक्ट है ये उसमें ये मैंने ये आप मेडिकल एविडेंस से कोशिश करेंगे कि वो चीज इंसान करवाएं आप किसी और फिजिकल सर्कमस्टेंस से अगर कोई डकैती कर रहा है उसी का होने किसी को मार दिया जी अगर कोई डकैती कर रहा है उसी का तो वो फिर एक तो आप सबसे पहले वो आसान है रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग या तो आपके घर में होगी ना तो एक बंदा आपके घर में आ रहा है एंड प्लीज तो ये ट्रेसपास कर किया है यू हैव अ वेरी स्ट्रांग अगर रोड पे हो सकती अगर आप गाड़ी में हैं तो आपकी गाड़ी रनिंग हुई है और लेकिन जब भी वो सेल्फ डिफेंस होगी अगर इट्स अ जेन्युइन वर्जन तो आपके पास ऐसे फिजिकल सर्कमस्टेंसेस होंगे जो कोरबोरेट करें आपकी इस लीड को नहीं हो रहा तो देन सॉरी यू आर नॉट एबल इससे ये फैक्ट्स को देखा जाएगा ना कि आईएमपी डिलीवरी की स्कीम की कुछ इस तरह का था वेरियस एलिमेंट्री हम फॉर नंबर ऑफ रीजंस देखते हैं जहां पर आई विटनेस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू कंप्लेनेंट और डिजीज और वहां पे जो आई विटनेस है वही है तो आप उसकी कोऑपरेशन इंडिपेंडेंट सर्कमस्टेंसेस से देखेंगे इंडिपेंडेंट कोऑपरेटरी एविडेंस से देखेंगे फिर वो उसको भी कोऑपरेट करना है और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आई विटनेस हैज टू प्रूव द पर्पस ऑफ हिज प्रेजेंस एट द स्पॉट एट द रेलेवेंट टाइम तो ये बताना पड़ता है they as a rule of US students, criminal students, they go उस टाइम पे डिसीज के साथ क्यों था और ये मैं बताऊं कि इवन बहुत नेशनल विटनेसेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अब एक आप रोड पे जा रहे हैं
मैं फॉर एग्जांपल आईएस कंपनी तुम्हारा फॉर नो रीजन ऐसे हम मिल गए चांस पाना और कोई इस तरह का इंसिडेंट हो गया आगे कहती नहीं हूँ तो शी इज द विटनेस अब इससे सबसे पहला जो क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में होगा वो ये होगा कि आप डिजीज के साथ क्या करेंगे कहाँ जा रही थी वॉकिंग करेंगी क्या ये नेचुरल आप उनके साथ रोजाना वॉक करती हैं अब वो तो अभी आप कह रहे हैं आपके पास ना मैसेज होगा ना कॉल होगी और फिर आप कहेंगे कि हम शॉपिंग करने चले जाते हैं दुकान कौन सी है क्या खरीदने गए थे आलिया को दिखाया था जो खरीदा था और शॉप कौन सी थी उस शॉपकीपर का स्टेटमेंट बाद से दुकान में लिया है आलिया ने तो इट इज सो कॉम्प्लेक्स समटाइम आपको ये सारे एस्पेक्ट्स एज अ डिफेंस काउंसिल या एज अ कंप्लेनेंट काउंसिल माइंड में रखनी चाहिए और तभी जाके आप सबसे मुश्किल जो आर्ट है जो कि मास्टर करना बहुत जरूरी है आपके लिए वो आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन अगर ये आपको आ जाए तो यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल लॉयर एंड अ मोस्ट सक्सेसफुल डिफेंस लॉयर मैम क्रिमिनल ट्रायल में क्रिमिनल लॉ में एक्यूज को बहुत ज्यादा बेनिफिट हाँ यूज इज ए फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस देखिए एक तो हमारा लेकिन person never seek to be wiser than the law क्यों रखा गया है इतना स्ट्रॉन्ग थ्रेशोल्ड उसके लिए इसलिए कि एक तो कैपिटल पर फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे केस की बात करूं बाकी केसेस में पे आप उसकी लिबर्टी का क्लेम करेंगे उसकी इम्प्रिजनमेंट उसकी सारी लाइफ एक खत्म हो जाएगी उसके लिए फिर एविडेंस में उसी स्ट्रॉन्ग नेचर का होना चाहिए बिल्कुल बियॉन्ड शैडो ऑफ रीजनेबल डाउट जो आपको कन्विंस रखे कि हाँ वाकई ऐसा हुआ है विटनेसेस रिसर्च कह रहे हैं और इसने कदर किया है या इसने चोरी की है जैसे दासा मारा है मैम आई डू अंडरस्टैंड पर्सनल में ऐसा होता है कि फैक्ट्स जो है वो फाइल से बहुत चेंज होती है और जजमेंट तो फाइल की बेसिस पे होती है हाँ फाइल की बेसिस पे होती है तो वो नहीं थी कि हम लोग बहुत ज्यादा फायदा दे रहे हैं एक्यूज को और अगर इसमें मैं अब ये कि रेट ऑफ एक्विटल हायर है कन्विक्शन से नो डाउट और अच्छा इसमें हम अगर एजुकेशन सिस्टम ऐसा हाउ फ्रॉम देयर फेलिंग तो इसका एक बोनस जो है ना हम लोगों का जिक्र आता है एज अ नेशन आई वाज इन लकी वहाँ पे बहुत ज्यादा मर्डर क्राइम से और शुरू में मैंने इससे फाइल देखी एफआईआर देखी तब तक एफआईआर इशू की आप देखते हैं कि ये एफआईआर को ओपन एंड शट बस ये कभी भी तो क्या सकते हैं हो जाएगा अब समटाइम्स वो जो केसेस जो मुझे लग रहे थे इट्स अ वेरी स्ट्रांग ऑक्यूलर अकाउंट रिकवरी ऑफ offense positive episode report positive report of the audited abscond नहीं क्यों कि वो एग्जैजरेशन ऑफ चार्ज करते हैं एज अ प्रोटीन अगर एक ने किया है तो वो चार लोगों को चार्ज करते हैं और समटाइम्स ऐसे भी करते हैं कि दुश्मनी जो एक के साथ मारा जिसने मारा है उसको चार्ज नहीं करते दूसरे के साथ फूड लेवल पे उसको हम फायर मार देंगे इसके साथ किसको चार्ज करोगे ये दुश्मन है हमारा you have to be extra careful that you are not convicting against the person. You have to be very careful. और वहाँ पे मैंने बहुत सारे केसेस में false charge, exaggeration of charges हैं और ये चीज जो है ना ये भी one of the main contributing factors for low conviction rate है जब और दूसरी बात है कि prosecution का केस for number of reasons weak हो जाता है techniques जो investigation की ओर है outdated है आईओस को पता नहीं होता मेजर एविडेंस लूज हो जाता है या प्रॉपर कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं होती सीन ऑफ अकरेंस प्रॉपर्ली स्पेयर नहीं होता और इसके अलावा फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में इतनी डिस्क्रिपेंसी इतनी कॉन्ट्रडिक्शन ज्यादा आती हैं कि वो उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकती हम एग्जामिनेशन और एविडेंस में ही आगे जाएंगे क्योंकि ये आपका मेन एरिया ऑफ फोकस है
as councils. जी कौन सी मेजर कंट्राडिक्शन है जो केस को कमजोर करती है? अभी केस के अगर हमें क्रिमिनल ट्रायल क्योंकि हमारा वही है जहाँ पर आई विटनेस ऑकुलर अकाउंट है, अगर ऑकुलर अकाउंट भी है ठीक है, जहाँ पर ऑकुलर अकाउंट भी कैसे है, सबसे पहले आप जब एफआईआर खोलते हैं आप क्या देखते हैं एज अ काउंसिल, आप ये देखते हैं कि टाइम ऑफ ऑफेंस क्या है, whether it is a night time offense or it is a daytime offense. तो नाइट टाइम offense आ गई तो ये तो अब आइडेंटिफिकेशन जैसे की है इसने कंप्लेनेंट ने की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन अ नाइट टाइम offense. तो वो सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन मेंशन है रिपोर्ट में कि चांद की रोशनी की बल्ब लगा हुआ था, गाड़ी की हेडलाइट थी, नहीं है, वीकनेस फर्स्ट वीकनेस वहां पे आ गई। सेकंड आप देखेंगे ये डिले कितना है बिटवीन द रिपोर्ट एंड द क्या कहते हैं इंसिडेंट वो कितना है और डिस्टेंस कितना है फ्रॉम पीएस या पीएस एरिया, उस डिस्टेंस के हिसाब से जैसे कि रीजनेबल डिले है या अनरीजनेबल डिले। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि विटनेस ने क्या ये बताया है कि वो इसके साथ कौन था और क्या कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कहाँ से वापस आ रहे थे, whatever, और उसका कोई गवाह है कि नहीं। ये फ्रॉम द वेरी स्टार्ट जब आपके पास केस आएगा तो रिपोर्ट से ये सारी चीजें एसरटेन हो के आप अपने क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि आपका केस इज सपोर्टेड। वैसे नॉर्मली जो चीज नहीं कहते वो ये कहते हैं कि स्ट्रांग केस है ना, ये सब हाँ आपके पास आता है तो आप क्या कहते हैं? नहीं आप कहते हैं बड़ा जबरदस्त केस है, जीतेंगे और डिफरेंस रहेगा ना जितना है दोस्त करों पर अगर आप कंप्लेनिंग की तरफ से हैं, अगर आप यूज को परमिट करा रहे हैं तब भी जीतेंगे, अगर डिफेंस की तरफ से प्रोफिट करा रहे हैं तब भी जीतेंगे। लेकिन वो कहता है ना कि वकील आपका हारना जीतता नहीं है तो पार्टी है जो हारती मैंने एक और सवाल है आपसे, जी ये टेक्निकल मिस्टेक्स होती हैं पुलिस आईओ की तरफ से, हम अपना प्रॉपर कोई भी मिसाल के तौर पर क्रिमिनल सूट मतलब डिफाइन कर रहे हैं सूट नहीं ट्रायल के अंदर, तो उसमें जो आईओज होते हैं और पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी जो गवाही है वो चेंज कर देते हैं, कोई ना कोई टेक्निकल उसमें डिफेक्ट दे देते हैं। नहीं कौन गवाही चेंज करता है, मतलब आईओज किसके आयु सिर्फ 161 रिकॉर्ड करता है। नहीं देखो एविडेंस चलती है ना, आप आयु की एविडेंस की बात कर रहे हैं, जी वो कैसे मैं चेंज करेगा मुझे जैसे अगर मिसाल के तौर पे रिकवरी होती है, उसने कहा मेरी रिकवरी हुई होती है तो वो सामने वाली पार्टी से अगेंस्ट साथ लेकिन बात ऐसे है अगर ऑन रिकॉर्ड रिकवरी है जी उसके दो मार्जिनल विटनेसेस में से एग्जामिन हो चुका है और वो अनशेडेड है, अगर वो इस तरह की कंसेशन दे रहा है ना तो वो जज ऑब्जर्व करेगा कि इसने इसने फेवरेबल कंसेशन दी है टू एक्यूज फॉर अल्टीरियर पर्पसेस, दैट इज वेरी मच एविडेंट और उसके ऊपर हम लोग लिखते भी हैं वहां पर भी कुछ इस तरह का नजर आता है। आई हैव रिटन अगेंस्ट आईयू फॉर गवर्नमेंटल प्रोसीडिंग्स जजमेंट में, अगर और इवन उन केसेस में कि जहां पर उनकी इस किस्म की मेजर मेजर इनएफिशिएंसी और नारकोटिक्स केस में ज्यादा होता है, मर्डर केस में आईओ की इतनी वो आइडेंटिटी का भी जितना ऑकुलर अकाउंट और बाकी है जैसे झगड़ा होता है जी मार दिया हाँ किसी ने लाठी मार दी और लाठी रिकवर नहीं है आईओ में रिकवर करिए अपने बयान में जो 160 किया है वो फिर उसमें है, लेकिन जब उसका वो ट्रायल हो रहा होता है उसमें वो चेंज कर देता है कि मेरी कोई रिकवरी नहीं हुई क्या और देख देख मुझे बताएं केस प्रॉपर्टी की एग्जिबिट होती है रिकवरी सब होता है केस प्रॉपर्टी की उसका है सिर्फ ये सिंगल स्टेटमेंट क्रिएट नहीं करेगा वो बल्कि इट विल गो अगेंस्ट दैट रिकवरी अगर बाकी सारा एविडेंस ये तो एक एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस की बात है जी
ये लास्ट से याद है हम आई थिंक एवरीथिंग में था इससे एवरीथिंग हो रहा था तो ये एग्जिबिट वो डेटा ले आए कि से मारा है जो वो तो विटनेस जो रिकवरी नहीं है तो विटनेस का वो जाने किया जा रहा था किसी से एकदम से बोलना शुरू की वो वाली लाठी नहीं है वो तो दूसरी थी और वो मुझे चुप करके बैठ जाओ Ma'am, I have a question. जी जी 160 की जो स्टेटमेंट है डिसीजन में उससे कोई फायदा उठा सकता है प्रिवेंटिव कैसे like 164 statement and proper statement evidence की वजह है and वो फिर क्रॉस एग्जामिन होता है वो इन डूइंग अच्छा मैम एक कंफेशन है एक 164 की स्टेटमेंट कंफेशन और एक प्लीड गिल्टी है हाँ तो प्लीड गिल्टी में तो उसको सजा मिल जाएगी माइनर जी बाकी जो 164 की स्टेटमेंट है और कंफेशन की स्टेटमेंट है इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कोई कंफ्यूजन नहीं है कंफेशन जो है ना ये ड्राफ्ट की डेडलाइन की ड्राफ्ट ये मैजिस्ट्रेट रिपोर्ट करता है और आईओ प्रोड्यूस करता है तो बिफोर मैजिस्ट्रेट और रिकॉर्डिंग करता है वो बात में ड्राफ्ट है या ये स्टैंड कहते हैं that was recorded under court वो कोर्ट नहीं होगी secondly still confession is an important thing और उसके साथ अगर रिकवरी भी हो तो क्या ही बात है फिर जो कन्विक्शन है उन्होंने तो बाद में रिकवरी की है फिर डेथ पेनल्टी वहाँ पे yes I gone through your judgment okay that's great so convey the confession to value देती हूँ Here, मैडम जो 164 होती है वो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं अमन काफी केसेस जैसे हमारे यहाँ की प्रैक्टिस है कि 164 मजिस्ट्रेट को विटनेस पेश नहीं करते नहीं करते वहाँ पे ऐसा प्रैक्टिस नहीं करते बस नहीं करते ट्रेंड है वहाँ पर हमने नहीं देखा और वैसे नॉर्मली जो है वो जरूरी होता है और हमारे हमारे जितने भी खराब होते हैं वो नेसेसरी मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड आते हैं एफआर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस और उन्हीं की एविडेंस में वो डिबेट होती है so I don't know why it is so but how they are able to decide the cases and such an important witness is not being produced can I say I'm sorry अच्छा कहाँ है जी सवाल ये है कि एक जो कोर्ट फाइल जो है उसमें से एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट्स जिसमें सजा हुई थी वो फिर जो पेश हो और एग्जीक्यूटिव हो गया एग्जीक्यूटिव के बाद वो डॉक्यूमेंट वापस फाइल ये जो इसका ये होगा कि आप एप्लीकेशन देंगे वहाँ पे ये जो है ये तो किसी की नई प्रैक्टिस की बात है हम यहाँ एविडेंस ये बेसिकली के साथ रिलेटेड तो सही है हाँ है बिल्कुल है आपको स्टाफ के अगेंस्ट लेकिन मुहर्रर इज द कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड ऑलवेज रिमेंबर मुहर्रर ऑफ द कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड जब और कोई रिकॉर्ड मिसप्लेस होता है वो इंडेक्स में मौजूद है और वो मिसप्लेस हो गया है ड्यूरिंग ट्रायल की वो चीज फाइंड आउट होनी चाहिए एंड दैट शुड हैव गॉन फॉर इंक्वायरी प्रॉपर इंक्वायरी और उसकी फिर सेकेंडरी वो डालनी चाहिए कि आप लोगों को एविडेंस चलो अपील तो गए हुए हाई कोर्ट में गए और केस के खिलाफ लेटर में जिनके खिलाफ It is not about judge. I'm telling you, it is because now judge तो स्टूडियो में होगा रिकॉर्ड कीपर जो है वो रिकॉर्ड कीपर कर रहा है वो मुहर्रर है तो यही मैं कह रही हूँ वो फाइल हो जाती है मुहर्रर संभालता है मैं तो कर सकता है लेकिन उसकी वाइल जी वो अगर फिर वो चीज उनकी नोटिस में लानी चाहिए उसमें लाएंगे तो अब अगर नोटिस में लाएगी है उन्होंने कोई ऑर्डर किया होगा तो आप चैलेंज करें नहीं किया ना ये भी हाई कोर्ट ये का एक्सेस मिनिस्ट्री स्टाफ से होता है मिनिस्ट्री स्टाफ से
और हाँ अगर हमें फिर सबकी हमें गुड साइड है तो वो एटिकेट किया उसको डॉक्यूमेंट को भी किसी में सीरियल ऊपर तो किसी में उसके बाद इलेक्शन किया गया उसपे हाँ उसपे इंक्वायरी होनी चाहिए इंक्वायरी होनी चाहिए उसपे ये और चीज क्या नॉट ओनली पर चीज को ले आना ये चीज नहीं हुई हाँ नहीं हुई तो डैप्स है डेफिनेटली डैप्स है जी बात मैडम जी आई हैव क्वेश्चन जी अच्छा मैडम जब हम क्रॉस करते हैं मैंने केस प्रोसीड किया तो उसमें आर्म्स एक्ट के तहत तो मैंने क्वेश्चन रेज किए क्रॉस किया तो उसमें ये कहा कि भाई प्लेस प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे अक्यूज को किसने हैंडकफ लगाए एंड इस स्केच वगैरह जो वेपन था उसका किसने सील किया किसने स्केच बनाए हो तो जज साहब ने मुझे कहा कि आप ये सवाल जो है ये आप एडमिट करवा रहे हैं इस पे कन्विक्शन हो सकती है वो इसलिए कि अगर उसने सही जवाब दे दिया तो वो पेज भी आप पे देख सकते बिल्कुल हैं तो ये क्रॉस है ऑलवेज नो वेयर टू स्टॉप तो ऑलवेज नो और आपको लगता है कि वो बता दी तो नेवर तो मैं मैडम ये कंट्राडिक्शन निकालने के लिए कॉन्ट्रडिक्शन निकालने के लिए ऐसे निकाले जहाँ पे आप विटनेस को बता सकते हैं सही ठीक है ना अगर वो ये ऐसे होता है हमारे पास केस मेरे पास उसने नॉर्कोटिक्स का केस करने का और दे दिया वो कार्ड पर अपने सारी स्टेटमेंट दे दी जीत में दी ग्रॉस में दी मतलब आप जज के तहत दिमाग में ये ऐसे ये सवाल वाकई कन्वेंशन लीग के लिए कॉपी होते हैं देखिए काफी नहीं होते देखिए काफी में ये काफी होने वाला एक सेट कुछ ऑन द होल देखना होता है इसे किसी नहीं हो सकता है अगर आपने एडमिशन भी करा लिया तब भी इससे बड़ा फोकस आपकी रेगुलर से प्रिपेयर एडमिशन से प्रोटेक्शन नहीं देंगे और फिर ना दो गेम सीक्वेंस लेवल डॉक्टर की गलती है तो एक्यूज को उसका नुकसान नहीं होगा अभी तो बहुत ज्यादा चीज हो गया है फिर स्टूडेंट्स आफ्टर प्रोसेस ऑफ हमें थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे जाना होगा लेट्स मूव आप आकर में सारे क्वेश्चन रखिए मैं आपको क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और मैंने आपको एक एक्टिविटी भी दे दी थी as a cross examination questioning a witness by a party other than the one producing the witness for advancing plea if any eliciting proof यही मेन वो होता है कि आपने या आपने कोई डिफेंस प्ली उसके सामने रखनी है या और आपने उसको डिस्क्रेडिट करना है आप सच आपने उससे उगलवाना है ये क्रॉस एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन राइट ऑफ डिफेंस के आपने डिफेंस को प्रोटेक्ट करना है तो एक्यूज की प्ली को एडवांस करना है टेस्टिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस इसको हम आगे देखेंगे क्योंकि ये आर्टिकल 135 142 143 151 ये सारे टीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस और क्रेडिबिलिटी से रिलेटेड है टेस्टिंग हिज truthfulness eliciting truth exposing falsehood putting defense version in the mouth of witness इसे पर एक आगे चलेंगे questions permitted in cross examination as to character this is very important article 135 is regarding witness का character impeach करने के लिए जो भी क्वेश्चन है वो इसका सिंपल वर्ड में एक ही लाइन में लिखा हुआ है ये सेक्शन के मे बी क्रॉस एग्जामिनेड एंड री एग्जामिनेड इट इज रिगार्डिंग विटनेस आगे बाकी आर्टिकल्स हैं वो एक्सप्लेन करते हैं लीडिंग क्वेश्चंस पे आर्टिकल 136 टू 138 है लीडिंग क्वेश्चन मैं सिंपल बता देती हूँ एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं होते एक्सेप्ट फॉर इंट्रोडक्शन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स और कोई विद द परमिशन ऑफ कोर्ट इंट्रोडक्शन ऐसा है कि आपके पास आपने आपका आइडेंटिटी है आप उसे कहते हैं आपका नाम क्या है कौन सी जगह की गाड़ी कौन सी की चलो बताओ आप फैसिलिटेट कर रहे हैं अगर आपको दूसरा काउंसिल रोके कि तुम नहीं कर सकते आप जैसा आपको कहीं मैं कर सकता हूँ आर्टिकल 136 नहीं कहता है कि मैं कर सकता हूँ मैं फैसिलिटेट कर सकता हूँ मैं इंट्रोडक्शन भी करा सकता हूँ मैं क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में भी कर सकता हूँ प्रोवाइडेड कि वो लीड क्वेश्चन ना you can't lead him on but you can definitely facilitate him as a counsel and you can ask questions contents of documents for example एक डॉक्यूमेंट है विटनेस से पूछा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट है ये सेल है क्या ऐसी सेल हुई है अगर वो डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है तो कोर्ट कहेगी कि आप विटनेस इस बारे में बयान नहीं दे सकता जब तक वो डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है एडवर्स पार्टी अगर ऑब्जेक्शन करेगी तो अदालत मंगवाएगी वो डॉक्यूमेंट अच्छा टेस्टिंग द वेरासिटी ऑफ विटनेस 135 141 इंजन हिज कैरेक्टर ये सारे रिलेटेड हैं और ये सारे मेन पर्पस इनका यही है कि आप
उसको क्रेडिट को, उसकी क्रेडिबिलिटी को शैटर करें। अब ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि नहीं पूछे जा सकते क्रॉस एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन टू कैरेक्टर विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो आप नहीं, अदरवाइज आप पूछ सकते हैं कैरेक्टर, लेकिन उसके लिए आपने एक ग्राउंड बनाना होगा कि ये रेलेवेंट, और भी बताना होगा कि ये कैसे रेलेवेंट है जो आपके पास मुकदमा है उसके साथ। इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस, ये भी आप नहीं पूछ सकते। कोर्ट राइट अवे उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। इसमें भी डिस्क्रिप्शन है कोर्ट की। बहुत रेयर केसेस में जहां पे होता है कि बहुत जरूरी है, उसके बगैर फैसला नहीं हो सकता। Decision still lies with the court. Question intended to insult or annoy, offensive language, harass करना, बदतमीजी करना, तो आप ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। और ये आर्टिकल 148 कहता है ऐसे नहीं करना। इन्हीं अवधि पंजाब और नेपाली कोर्ट एक्ट अपना है, उससे जो काफी बेसिक लाया और उसके लॉ एविडेंस लाया, लेकिन ये जनरल प्रिंसिपल है ना, मतलब क्या वो खुद डिक्लायर कर सकती है फैमिली कोर्ट, सिविल में डिक्लायर होते हैं, फैमिली कोर्ट खुद भी कह सकती है कि इस तरह के जवाब ना करें। कंपाउंड क्वेश्चंस आर केस कंपाउंड क्वेश्चन तो हम नहीं हो सकता। कंपाउंड क्वेश्चन नहीं हो सकता। कंपाउंड क्वेश्चन नहीं हो सकता। कंपाउंड क्वेश्चन क्योंकि आप विटनेस को कंफ्यूज कर देंगे। Impeaching credibility of witness by adverse party, Article 150 by party calling the witness with the permission of court. Ground. Article 151 probably is the last of the articles regarding the impeaching of character of the witness. Ground क्या है? Through evidence. Witness being unworthy of credence. आपने ये साबित करना है कि इसका ये अनवर्दी है, ये झूठ बोलता है, इससे पहले कुछ और कहा है, या कुछ और कहता है, या ये जो है कि रेगुलरली हर दूसरे चीज में गवाही देता है, आप उसकी कॉपी बता दें, या आप कोई ऐसे ले आए कि उसने दूसरी पार्टी से पैसे लिए, ग्रेटिफिकेशन दी है। Inconsistency with prior statements. अब inconsistency with prior statement is very important. यहाँ पर आर्टिकल 140 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप उसको कह सकते हैं कि तुमने पहले ये बयान दिया था और अब तुम ये बयान दे रहे हो, आप ये क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, जहाँ पे हम आर्टिकल 150 की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या है। एग्जामिनेशन आप से पहले अब बता देती हूँ। आर्टिकल 150 जो है ना, वो रिगार्डिंग विटनेस की प्रोफाइल है। ऐसे होता है कि जब प्रोसिक्यूशन ने एक विटनेस पेश कर दिया, आई विटनेस, वो डिजाइन मतलब जो बयान उसने लेना था उससे बिल्कुल बुलेट ड्यूसी फेवर में दे दिया। फिर प्रोसिक्यूशन दायर करती है, कोर्ट को फेस करती है कि ये तो विचार हो गया है, रिजाइन कर दिया है, हमें परमिशन दी जाए कि हम इसको क्रॉस एग्जामिनेशन करें। कोर्ट अलाउ करती है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रोसिक्यूटर चाह रहा है कि वो उसको कंफर्म करे जो उसकी 161 स्टेटमेंट है, जिसमें उसने प्रोसिक्यूशन वर्जन लिखा हुआ है। Can he confront him? Can he confront him? And no. Why? I just read the case law which last night you Very no good, idea. very good. I think you are the only one who read the case law. आपने ही पढ़ा? पढ़ा? Good. जी, very good. तो फिर आप मुझे बताएं। कोई बात नहीं है, वो ना बताएं, साइटेशन में बताएं, जिस बता। वेटनेस में ये हुआ था कि जो विटनेस था वो अपनी जो 161 दी हुई थी पुलिस के सामने, वो उससे हट गया था, वो फेल हो गया था। फिर प्रोसिक्यूशन ने वहां पर एप्लीकेशन डाली थी, फिर वहां से उन्होंने जो ऐसे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि टाइम कम है। ऐसे था कि वो वर्ड्स आर सेक्शन 162 जो है वो ये कहता है कि जो भी बयान सेक्शन 161 से किसी भी नीचे आयु रिकॉर्ड करता है तो वहां पर 16 है।
एक्सेप्शन उसमें ये की दी गई है एक्यूज को ये अपॉर्चुनिटी ये प्रिविलेज दिया गया है कि वो कन्फ्रंट कर सकता है प्रोसिक्यूशन इवेंट्स को विद ए स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी, लेकिन ये वाला राइट प्रोसिक्यूशन को नहीं दिया गया कि वो किसी डिफेंस विटनेस को जो कि इवन सॉरी तो किसी प्रोसिक्यूशन विटनेस को जो कि ट्रायल ही डिक्लेयर किया गया है वो कन्फ्रंट कर सके उसके बाद दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। अच्छा, एविडेंस की बात खत्म हो गई तो आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आया होगा। एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज पे आ जाते हैं। Section 342 CRPC deals with the examination of accused. अच्छा, अब इसमें बड़ा आसान है, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। 342 के नीचे क्या होता है, अदालत जितना भी शहादत रिकॉर्ड हो चुकी है उस वक्त वो सारी की सारी क्वेश्चन की फॉर्म में एक्यूज को पूछती है कि आपके खिलाफ एविडेंस में ये बात है कि आपने मर्डर किया है, आपके खिलाफ एविडेंस में ये है कि आपसे 30 गोल्ड सर्टिफिकेट रिकवर हुआ है, आपके खिलाफ एविडेंस में ये बात है कि वो क्राइम एंटीज से लैश कर दिया है, आपके खिलाफ ये बात है कि मोटिव आपके पास था, आपकी पुरानी दुश्मनी इसकी वजह से आपने उसको कत्ल किया है, आपके खिलाफ दोनों आई विटनेस बयान दे चुके हैं, आपके खिलाफ रिकवरी में गवाह बयान दे चुके हैं, आपके खिलाफ आयु बयान दे चुका है जिसने साइड प्लान बनाया है, जिसने रिकवरी टीम बनाया है, जिसने रिकवरी की है। हर एक क्वेश्चन का कि व्हाट डू यू से अबाउट दिस इज एग्जामिनेशन, फिर वो जवाब देगा रिकवरी फॉर्सेड है, प्लांटेड है, आई विटनेस स्टूडेंट है, केस जो है वो फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है। लास्ट में आपसे पूछते हैं लास्ट दो क्वेश्चन, एक से आप ऑन स्टेटमेंट देना चाहते हैं। Duties examination of duties under section 342 CRPC is never composed. It is never. Remember. जब अगर ऑन ओथ वो स्टेटमेंट से पूछेगी कोर्ट के और कोर्ट कंपेल नहीं करेगी, फिर पूछेगी क्या देना चाहते हैं, तो अगर वो कहता है कि हाँ, तो फिर सेक्शन 340 सबसेक्शन 2 CRPC means 340 subsection 2 deals with the examination of accused on oath. उसमें वो on oath statement देगा और जो भी अपनी डिफेंस ली है वो बताएगा और उसके ऊपर फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा बाय प्रोसिक्यूशन। लास्ट क्वेश्चन जो कोर्ट पूछती है accused से ये होती है कि do you want to produce any defense evidence? अगर वो कहेगा yes, तो कोर्ट को ये क्लोज ये एविडेंस ये एग्जामिनेशन ऑफ केस है उसको डिफेंस एविडेंस तो जो भी इसके गवाह हैं एक है दो है तीन है तो डॉक्यूमेंट पे भी बताया जाए ले तो ये जी क्या करें ये वो नोटिस करेगी ना वो एग्जामिनेशन मैम वो कम करती है मैम जी सपोज अगर एक्यूज ऑन बोथ अगर एक्यूज एग्री हो जाता है कि ऑन बोथ ही गोइंग टू गिव हिज स्टेटमेंट तो इसका बेनिफिट मिलेगा ये अच्छा ये जो है ना फिर दूसरी वाली बात है बाकी एविडेंस की बात को देखेगी समटाइम ऐसे हुआ है अच्छा to tell you frankly it clicks here somewhere if he is giving something on oath it has to be given due consideration और बहुत प्रॉपर होना चाहिए ये नहीं लिख दिया इसमें कोर्ट की डिलीजेंस तो ग्राफ की डिलीजेंस बहुत जरूरी है अभी वो और नहीं गिरना और मैम ये और की भी कुछ प्रॉपर तरीका नहीं है कोई कलमा है मैं देखिए मेरा बहुत मैं तो कलमा और ये एक है कि उसको बात करके तुम सच्ची गवाही दोगे झूठ और सच को मिक्स नहीं करोगे और अगर तुम झूठ बोलोगे और झूठी गवाही दोगे तो तुम पे अलग अलग का हिसाब होगा दुनिया में ये आप इस तरह का उद्देश्य फिर देखें और उससे बुलवाएं कलमा भी बुलवाएं कसम भी बुलवाएं कि मैं अल्लाह ताला की कसम उठा के कहता हूँ वो कहते हैं हाँ मैं कहता हूँ नहीं बोलो and be very specific about both. Be very specific. अच्छा
Arguments. Prosecution first, if no defense. Where there is defense evidence, defense will first the case, and then prosecution will follow. Acquittal of accused at any stage of the trial ये बड़े मजे का दो sections हैं. At the ministerial and the court of session. जहाँ पे mostly cases in stage पे मतलब हो जाते हैं. It can be at any stage. जहाँ पर evidence deficient को आपको लगेगी. केस में जान नहीं है बस. ये acquittal का केस है. तो आप at any stage ये दोनों provisions 265 के partition का 249 के capacity का invoke करके accused को where at that critical system. अच्छा ये हमारी एक मिनट मुझे आपको थोड़ा सा फील करना होगा. आप वहीं आप जगह सर आप मैडम की जगह आपको ठीक है. मैं तो नहीं कर सकती हूँ. आपसे आप जगह आपसे आप बोले आप शेयर करें. आप ऐसे करें पर हम जगह से कर रहे हैं ना दरमियान तो सीधे तो हम नहीं सर आप कैसे ले रहे हो सर आप ले रहे हो आप EH आप इधर आप I thought you were अच्छा. आप कई बार आप ऐसे करें आप इधर ऐसे करें आप अक्सर आप ऐसे ये लगा ही सकते हैं. आप Survivor come in the front और आप मेरे के साथ आप बैठ हैं. Sufficient gender diversity house. Okay. ये group 1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 यहाँ तक 10 distribution पीछे से आप group 1 वाले देना सबको group 1 वाले देना. group 1 है 1 है 10 है 10 इनको लास्ट और एक पीछे दे दें. यहाँ से ग्रुप 2 कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 यहाँ तक ग्रुप 2 आपके पास ग्रुप 2 है. तो एक पीछे दे दें. पूरी लाइन दे जी आप क्रिएट पीछे की दे दें. हाँ बिल्कुल बनाएं. ग्रुप की हर एक ग्रुप अपने आपस में एक साथ बनाएं और डिस्कस करें. आपके पास कितना टाइम है? यू हैव just 5 minutes. Yes. ये रात को पढ़ा नहीं था. नहीं पढ़ा. उसे बोल रहा हूँ कि जिसने नहीं पढ़ा.
प्रेजेंट करना, इनका प्रेजेंट करना। अगर कोई वॉलंटियर है तो मुझे रखिए, बाकी अपना देगा। कोई वॉलंटियर है स्टाफ कोई एक किसी भी ग्रुप में से एक आपने पढ़ा हुआ है, आप कर सकते हैं। तीन आदमी दोनों तरफ से वही ना आपके ग्रुप में किसी ने पढ़ा है कि आपने पढ़ा था ना? अभी कर सकते हो, टास्क कर सकते हैं आप। आपके ग्रुप में किसी ने पढ़ा है? शाहजेब ने पढ़ा था, आप कर सकोगे। पढ़ लो, इनको पहले एक ब्रीफिंग दे दो, इसने क्या पढ़ा है, इस टास्क में क्या है। मैं बात आप पहले अपना क्वेश्चन पूछो।
आप बताएं मुझे सिर्फ ये बता दें ऑल्टरेशन ऑफ चार्ज के बाद कोर्ट क्या दोबारा एविडेंस से बुला के समन करती है तो कौन सा सेक्शन वेरी गुड आपने पढ़ा है और जब चार साथ ही नीचे ऑल्टरेशन बैठ दी अदालत ने तो फिर वो बुलाएगी और फिर नॉर्मली आपके ग्रुप में ये बैठ करके तो आज ये आपके यू आर डन ग्रुप 2 ग्रुप 2 ग्रुप 2 के क्या क्लास था क्या क्लास था चलिए मुझे प्रोपोजिशन का मुझे पता है आप मुझे ये बताएं कि ये डिफेंस भी है आप एक्यूज मीन माइनस कब लेनी चाहिए जब ये इसकी कास्ट रिकॉर्ड हो रही है तब तक सबसे पहले क्वेश्चन एट द वेरी अर्लीस्ट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इफ नॉट at the very earliest in the trial, that is the framing of charge, even before framing of charge. And you even during the very beginning, in trial you must have. So आपकी charge is given as the system acting system होगा, उसका trial भी as given होगा, अगर कोई भी समझती है, जहाँ पे individual को भी वो पहले से definition करा लेगी, age verification करा लेगी, either through constitution of medical proof or through requisitioning of any documentary evidence. Yes, आपका यही नाम था, very good, well done. Group 3, anyone, बस मुझे बता दें, पहले क्वेश्चन who want to bring this improvement on record कैसे लाएंगे? क्या सवाल करेंगे? माइक 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 सवाल क्या होगा गवाह से? आप इसमें कन्फ्रंट करेंगे उसको? पहली वाली क्वेरी में आप उसको कन्फर्म करेंगे 161 से अगर उसने जो इम्प्रूवमेंट लाई है जो भी उसकी इम्प्रूवमेंट आई है तो आई विल आस्क इफ आई एम ऑन द अक्यूज साइड सो आई if you are on the accused side तो क्योंकि ये आप accused side पर ही हैं फर्स्ट क्वेरी में क्योंकि वो विटनेस इंजर्ड विक्टिम है वो प्रोसिक्यूशन कर रहा है और उसने नेजल बोन का पहले नहीं बताया बाद में बताया इम्प्रूवमेंट किया आप कन्फर्म करेंगे 161 से इवन आप अगर उसकी रिपोर्ट में भी नहीं है उससे भी कर सकते हैं हाउ विल यू डू दैट आपने बता दिया सेकंड क्वेरी है कि अगर ये इंजर्ड विटनेस जो है वो हॉस्टाइल हो गया है या दूसरा गवाह हॉस्टाइल हो गया है प्रोसिक्यूशन का क्या प्रोसिक्यूशन कन्फर्म कर सकती है दैट्स ऑल यू आर डन यस बता रहे सारे की जगह पे वापस आएंगे इंशाल्लाह देखिए हमारे आपके लिए हमने लिखा भी आप पढ़ सकते हैं आप लोगों ने काम नहीं किया ठीक है आज also चलो अपनी जगहों पे अपनी अपनी जगहों पे बैठते आपकी जो क्वेरीज है मैं आंसर करती हूँ मैं इम्प्रूव आते हैं एक्चुअली आप बच्चों आप नहीं बोलना थोड़ा सा तेज करना माइंड को सोया सोया हो जाता है ना समटाइम्स अच्छा सारे किस बार कौन है सारे किस बार
तेरा पर्सन है कौन है तारे ऑनलाइन अच्छा 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 ये ऑनलाइन एक क्वेश्चन है स्पेसिफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ चालान दैट इज इंटरनल परमिट चालान एक तो थोड़ा भी नीचे आता है जब कंप्लीट हो जाती है इन्वेस्टिगेशन और आईओ देता है आइदर फॉर ट्रायल और फॉर दी रिचार्ज ऑफ वो कंप्लीट चालान होता है जहाँ पे विद इन दी स्टिपुलेटेड पीरियड चालान इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती और विद इन 7 डेज आपको चालान लाजमी सबमिट करना है सेक्शन 173 ये कहता है तो उस सिचुएशन में पुलिस क्या करती है कि वो इंटरनल चालान देते हैं जिसको उर्दू में क्या कहते हैं अबूरी चालान और उसके बाद फिर कंप्लीट चालान बाद में फिर आ जाता है लेकिन अबूरी वो दे देते हैं कि चाहे क्यों समन हो जाए कुछ ना कुछ काम हो जाए और फिर वो कंप्लीट करके कंप्लीट चालान देते हैं ये हमें ऑनलाइन क्वेश्चन आया था this is someone परम प्रदीप how to जी एक सब्सिक्वेंट चालान भी होता है how to proves that witness has not given evidence without duress or fact अब ये जो बात है इसमें दो बातें हैं ये तो कोर्ट ने एग्जामिन करना है कोर्ट ने एप्रिशिएट करना है इस चीज को कि विटनेस एटलीस्ट हो वो हरास ना हो वो अंडर ड्यूरेस ना हो और वो जो एविडेंस दे रहा है उससे भी पता चल जाता है कि वो विदाउट एनी कोएर्जन दे रहा है इट इज फॉर द कोर्ट टू डिटरमाइन एंड इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस और अगर कभी इस तरह से कोई चीज हो जाए तो उसकी अभी तो बहुत सारे सेफगार्ड्स भी आ गए हैं प्रोटेक्शन एक्ट है और भी ऐसे हैं जहाँ पर अदर विटनेसेस को इस तरह की कोई थ्रेट हो और वो कोर्ट के नोटिस में लाए जाए तो कोर्ट कैन टेक मेजर एडिशनल एविडेंस इसको हम एविडेंस भी करते हैं विटनेस की तो वो हमने डिस्कस कर लिया इस ऑन विटनेस रिट्रैक्टेड फ्रॉम एविडेंस वो आर्टिकल 150 है जहाँ पे आप उसको शायद शेयर करते हो और अपने विटनेस को प्रॉब्लम शामिल करते हो We have seen your court are reluctant to say anything about operation or threat. I don't understand what this operation means, but threat may be that to avoid witness. Probably this is very. How judge will show what his power is regarding that. So then after that, we can show that the major is court maybe. अगर इस तरह की कोई threats witness कर रहा है, तो बाकी जो है मेरे ख्याल से time is up. And I conclude my session. Thank you so much. All of you.